तो भाई साहब चालू अपी अपनी पूरी की पूरी मंडली को लेकर, यानी कि खानदान को लेकर, हाँ इंक्लूडेड पापा एंड पापा के केयर टेकर, वो निकल पड़ी है भ्रमण करने के लिए, मुंबई भ्रमण करने के लिए। और खुद का रेस्टोरेंट होते हुए, हाँ हाँ आएंगे आएंगे, रेस्टोरेंट पर भी आएंगे। खुद का रेस्टोरेंट होते हुए बाहर खाना खाना है, मॉल घुमाने जाना है। एग्जैक्टली अभी मैंने क्या कहा था, एक दिन पहले 2 दिन पहले जब मैंने व्लॉग बनाया था, पॉडकास्ट बनाया था, और मैंने क्या कहा था कि मैडम अपनी मम्मी को बाहर बार बार घुमाने ले जाती हो तो बेचारी आपकी अम्मी के भी खून में ना शॉपिंग की, बाहर घूमने की, मॉल की कमी हो रही है, तो वो कमी पूरा करना भी तो तुम्हारा फ़र्ज़ है। आफ्टर ऑल आप फरिश्ता बहू जो हो। पर मैडम ने मेरी नहीं सुनी और मैडम को डाउनफॉल शुरू हो गया। अब तो इतने व्यूअर्स गिर गए भाई साहब, जितने आ रहे थे ना इतने टाइम में, अब उतने भी नहीं आ रहे। लिमिट हो गई भाई साहब, लिमिट। अब क्या ही करोगी मैडम। सारे पॉडकास्टर, आप और आपके शोहर ये कहते थे वी आर देयर वी आर देयर वी आर देयर, हमारा लेवल यहाँ है, हमारे नाम से रोटियां सेकते हो। तो अब आपकी रोटियां भी नहीं सीख रही तो हम कैसे सेकेंगे आपके नाम की रोटियां? बताइए बताइए। चलो कोई नहीं, मैं ही बता देती हूँ। हम तो फिर किसी और के नाम की रोटियां सेक लेंगे, जो पुराना रायता आपने फैला रखा है उसके नाम की रोटियां सेक लेंगे। आप किसके नाम की रोटियां सेकेंगे? आप कहाँ जाएंगे अगर नहीं टाइम से कंट्रोल किया, चीज़ें नहीं सुधारी तो। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले मिल जाए। चालू अपनी निकल पड़ी है भाई साहब सबको लेकर, और चालू अपनी ने तो कोई स्टोरी डाली ही नहीं। हाँ, और ये जो अब नेक्स्ट व्लॉग आएगा इसका, क्योंकि ये तो इसका पहले का शूटेड था, उस पर रिव्यू करूँगी शबनम गहलोत रिव्यूज़ पर उसमें कुछ चीज़ें बताऊंगी, क्योंकि इसने क्लिपिंग आगे पीछे करी है। मैंने क्या कहा था कि वो इसका पहले से शूटेड था। तुम लोग कितना भी पूछ लो, जो ये 2-4 सवाल जो है ना, जो इसको पहले से ही आ रहे हैं, उनके बिहाफ पर ही ये जवाब दे रही थी। अब चंद लाइनें चालू अपी की तारीफ में, यस तारीफ में, तो गौर फरमाइएगा। आर यू इंसेन? कंटेंट के चक्कर में हैव यू लॉस्ट योर माइंड? यू हैव रूइन रिजा एंड रिहान्स चाइल्डहुड। दे आर टीनेजर्स एंड यू आर आस्किंग देम कि मैं प्रेग्नेंट हुई थी तो कैसा लगा था? डैम लॉल। थोड़े बेसिक मैनर्स ही सीख लो बहन। दीन का लिहाज तो तुम करती नहीं हो। हिजाब बांध लेने से सिर्फ पर्दा नहीं होता है, किससे क्या बात करनी है इसका भी सहूर होना चाहिए। कैसा लगा ये लाइनें? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक मैं दूसरे पढ़ लेती हूँ। द इंटायर फैमिली इज़ फेक एंड फ्रॉड। लिखते हैं कि जनाब के एक व्लॉग में मैडम ने बोला था कि वो चालू को हॉस्पिटल लेकर गई थी, एंड अब इस वाले व्लॉग में रिफ्यूज़ कर दिया, उसने साफ साफ मना कर दिया। कम से कम अपना डिसाइड कर लिया करो कि स्क्रिप्ट में पहले क्या बोला था और बाद में क्या बोलना है पोस्ट करने से पहले। एंड बाय द वे एवरीबडी नोज दैट कि ये इंटायर फैमिली फ्रॉड है और फेक है। यू नो यू पीपल कैन डू एनीथिंग फॉर मनी, मतलब सब कुछ पैसों के लिए करते हो, व्यूज़ के लिए करते हो, लाइक के लिए करते हो, और इनके लिए पैसा ही सब कुछ है। नो मॉरल एथिक्स एट ऑल। देखो भाई, अब ये जो है जिसने भी लिखा है बड़े ही सलीके से लिखा और बहुत ही गुस्साए हुए हैं। और ऐसे नहीं है कि इन्होंने एक ही कमेंट लिखा है, इन्होंने कम से कम 11 कमेंट लिखे हैं, क्योंकि आप आईडी टच कर कर भी देख लेते हो कि किसने कितने लिखे हैं। और इनको एक हार्ट भी रिसीव हुआ है। इट मीन्स ये हेटर नहीं है, क्योंकि हार्ट रिसीव हुआ है चालू अपी की तरफ से, तो डेफिनेटली कुछ ऐसा कमेंट भी किया होगा, फेवरेबल कमेंट किया होगा। इनकी आईडी है ए इश्तियाक सिद्दीकी। वो लिखती हैं, क्योंकि डेफिनेटली जिस तरीके से लिख रही हैं तो डेफिनेटली मैं यही कहूंगी कि वो लिख रही हैं, यानी कि फीमेल हैं। बदतमीज, बेशरम, बेहयाई की हद है, छी। ये सब पर्सनल बात होती है। बच्चों से पूछ रही है, रिएक्शन तौबा तौबा, छी कितनी गंदी बात है। बच्चे भी देखते हैं व्लॉग तुम्हारे, बहुत अच्छी नॉलेज दे रही हो तुम प्रेगनेंसी के बारे में, छी। पैसे के लिए इतना कोई कैसे गिर सकता है? आज देख भी लिया, जो कि अल्लाह पाक ने इतनी दौलत दी है, एक दिन भी सब्र नहीं होता, छी। आई हेट यू बेहया औरत। आप सोचो भाई, वो इसको हेटर का नाम दे देंगे। चलो अपी खुदी के लिए रायता फैला रही हो और खुदी की राहों में कांटे बो रही हो। हमारे यहाँ पे एक देसी तरीके से बोला जाता है, अगर खुदी की ही जड़ें काट रहे हो या फिर खुद की राह में कांटे बो रहे हो, यानी कि खुद ऐसे पच के कर रहे हो जिससे खुद की पसंदीदा ऑडियंस जो तुम्हें पसंद करती है वो तुम्हारे हरकतों की वजह से दूर जा रही है। और इस पर दूसरे किसी ने भी बात उठाई है कि ये सच बोल रहे, झूठ बोल रहे हैं। जनाब ने साफ साफ दिखाया था अपने व्लॉग में कि उसको जो है वो हॉस्पिटल लेकर गई है, और अब जो है इतना
एकदम से मना कर दिया कि नहीं हम तो लेकर ही नहीं गए थे। अरे भाई सही बात है, आपने कम से कम और कुछ नहीं तो जो उन्होंने रायता फैलाया इतने सालों से अपने व्लॉग्स पे उन्हीं पे ही अटल रहा करो। हाँ ठीक है, तुम्हारी याददाश्त चली गई, तुम लोगों के घर में खानदान में शायद ये बीमारी हो गई कि बच्चा पैदा करो और उसके बाद भूला और जॉनी लीवर बन जाओ। एक अगेन फिर से कमेंट, फिर 2-3 कमेंट ऐसे थे, मेरे लिए दुआ करना, मेरे लिए दुआ करना। उसके बाद फिर अगेन कमेंट है, पागल हो गई है क्या, घटिया कंटेंट शुड रिपोर्ट है, शी इज गोइंग बिलो द बेल्ट एंड चीपनेस, व्हाट इज दैट, हम इंजॉय कर रहे हैं, कंसीव हो गया। वाओ, सही बात है। वैसे मेरे ख्याल से तो बहुत सारे लोगों ने ये कमेंट भी किए हैं कि मिसलीडिंग के चक्कर में इसको रिपोर्ट मारो, क्योंकि इन्होंने सही नहीं किया, गलत दिखाया है, झूठा दिखाया है। एक टीनेजर बच्चों को बरगला रही है, उनसे उल्टे सीधे जो है चीजें पूछ रही है और दिखा रही है। अगला कमेंट ये कोई फ़हीम करके है, वो लिख रहे हैं, चालू अपी आप मुस्लिम हैं और आप ये सब चीज़ें सोशल मीडिया पर क्यों बता रही हो। अगेन किसी और ने फिर से लिखा, अपी आप भूल गई हो, आपने किसी व्लॉग में आईवीएफ की बात बोली थी, 200% आईवीएफ हुआ है आपका, और अगर है भी तो एक्सेप्ट कर लेने से कुछ नहीं होता। वैसे भी आप सभी लोग सब कुछ भूल गए हो, ये भी भूल गए हो क्या। और कोई ऐसे लोग भी है बेचारे इतने इनोसेंट कि उन्होंने पूरा व्लॉग 44 मिनट का देख लिया, वीडियो भी दिखा दी शुरू में कि कितना बेबी है, कैसा बेबी है, और बेबी को देखने के बाद भी वो ये पूछ रही है कि आपके बेबी का कितना वेट है। तो भाई 3.5 किलो का बच्चा है चालू अप्पी का, जैसे चालू अप्पी वैसे उनका बेबी। अगेन फिर किसी ने कमेंट लिखा, कोई जुनेद शेख करके हैं आईडी, वो लिखते हैं, ये बोल तो ऐसे रही है जैसे कि 5-6 साल की बात हो गई हो, सब भूल गई है, हद है यार। क्योंकि इसकी ये चौचलेबाजी किसी को हजम नहीं हो रही भाई साहब। तो अगेन किसी ने ये लिखा, अभी 6 घंटे पहले का है जब मैं बना रही हूँ, पिज़्ज़ा की शादी करा दो जल्दी। हाँ चालू अपी ने इतना तो प्रिपेयर कर ही दिया है, पढ़ाई में उस लड़की का दीदा है नहीं, तो भाई उससे तो अच्छा है कि अपना वो घर गृहस्थी संभाले। आज चालू अपी की संभाल रही है, उससे उसको कोई फ़ायदा तो होने वाला नहीं है, कम से कम अपनी संभालेगी तो कम से कम ससुराल वाले खुश रहेंगे, एक अच्छे खासे अच्छे ससुराल में रहेगी। क्योंकि देखो भाई मैं किस लिए कह रही हूँ, अब उसमें आप ये मत कहो कि भाई मेरी पिछड़ी सोच है, ना ना ना, जो दिख रहा है उसके बिहाफ पे कह रही हूँ। क्योंकि चालू अपी ट्रेनिंग तो ऐसे ही दे रही है कि जैसे लड़की की अच्छी खासी पढ़ाई हो जाती है और जैसे उसकी शादी तय हो जाती है और उसके बाद उसको ट्रेनिंग दी जाती है कि ऐसे घर संभालो, ऐसे काम करो, ऐसे सजा धजा के रखो, ऐसे अपने घर वालों को खुश रखो, एक ऐसे घर का रख रखाव होना चाहिए। और हाँ अब तो तुम्हारी शादी होने वाली है, रिश्ता तो हो ही गया है, तो तुम्हें बच्चों के बारे में भी जानकारी लेनी चाहिए, क्रेविंग के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए। मतलब जिस तरीके से ट्रेनिंग दे रही है ऐसे लाइक कि अभी जैसे अगले आने वाले साल में ही इसकी शादी करने वाले हैं और पढ़ाई से दूर दूर तक नाता नहीं है। पढ़ाई से याद आया, मैंने क्या कहा था, अगले आने वाले व्लॉग में चालू अपी ये दिखाने वाली है कि पिज़्ज़ा कॉलेज गई थी फ्रेंड्स, और दिखाया भी है नए वाले व्लॉग में। वो भाई इतना बड़ा व्लॉग था उसका, तो ऑब्वियसली इतने पार्ट तो मेरे बनने थे, तो मुझे पूरा कवर करने के लिए वो व्लॉग बन गया था। तो आज मैं उस पर रिव्यू नहीं करूंगी, जो नया वाला व्लॉग आया हुआ है उस पर मैं कल दिन में करूंगी, कल 2 बजे। तो जो चालू अपी का न्यू व्लॉग आया है उसका रिव्यू आपको पार्ट 1 जो मिलेगा वो कल दिन में 2 बजे मिलेगा। तो फिर किसी ने कहा सीट साइकिलिंग का बताइए। अरे बहना क्यों इनके चक्कर में पड़ रही हो, सीट साइकिलिंग से कुछ नहीं हुआ है, इसने जो ट्रीटमेंट लिया है सीट साइकिलिंग से फर्क पड़ता है, बट अगर जानकारी लेनी है तो किसी डॉक्टर से लीजिए, क्योंकि इसको भी सीट साइकिलिंग या किसी चीज के भी बारे में अगर बताया है तो ऑब्वियसली वो डॉक्टर ने बताया, क्योंकि इसमें इतनी अकल है, इतनी बुद्धि है। फिर अगेन एक कमेंट पढ़ूंगी, चालू अपी आपका बेबी 4 महीने का हुआ है, 4 साल का नहीं, जो आप भूल गए हो। लोग अपने पहले बच्चे का पूरी जिंदगी याद रखते हैं और आप भूल गई हो 4 महीने में भी, इसका मतलब तो यह है स्क्रिप्टेड है, तभी भूल रह गई हो। रियल होता तो पहले बच्चे का हर एक पल माँ बाप के लिए कभी नहीं भूलने वाला होता है। एम आई राइट? एब्सोल्युटली राइट, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। अरे भाई माँ इतनी बुजुर्ग हो जाती है ना तो भी अपने बच्चे की, पहले बच्चे की प्रेगनेंसी, उसकी पैदाइश, उसका नाम, उसकी जो भी रस्में करते हैं वो सब याद रहती हैं बुजुर्गी में भी, जबकि वो याददाश्त कमजोर हो जाती है बुजुर्ग होने पर। तो वही कोई ज्यादा ही एकदम से गुस्सा आ गए हैं, और गुस्सा आना भी चाहिए भाई। अगर तुम ये दिखाने की कोशिश कर रही हो कि तुम हाई फ्रेंड, खाना ठूसना पीना हंसना सोना, जो है अनहेल्दी लाइफस्टाइल दिखाना, बच्चों की जिंदगी खराब करना, फिल्टर लगा के ये सब कुछ दिखाना, मतलब ठूसने से भी तुम कमा रहे हो, खर्चा करने से भी तुम कमा रहे हो, वो लाइफस्टाइल दिखाकर अगर ये सोच रहे हो कि तुमने बहुत ज़्यादा मेहनत कर ली और उनसे ज़्यादा मेहनत कर ली जो 9 to 5 करते हैं, तो 9 to 5 वाले तो भाई तुम्हारी वॉट लगाएंगे ही लगाएंगे, और लगानी भी चाहिए भाई। ये क्या जाने, अरे मेहनत से पैसा कमाया जाता है, वो 9 to 5 वालों से पूछो। तुम्हें क्या ही पता, तुम्हारा नल्ला नकारा आदमी जो कुछ नहीं करता, बेड तोड़ता रहता है, तुम खुद सोफे और बेड तोड़ती रहती हो, और तुम कह रही हो कि 9 to 5 वालों से भी जो है हम तो ज्यादा मेहनत करते हैं और हम तो ये करते हैं, हम तो वो करते हैं। तो किसी 9 to 5 वाले ने भाई अच्छी खासी वॉट लगाई है इनकी, चलिए वो भी देख लेते हैं। सीरियसली
हाउ कैन यू कंपेयर शॉपिंग, ईटिंग, गोइंग टू मॉल्स एवरी डे हेक्टिक विद अ 9 to 5 जॉब? क्वेश्चन मार्क। तुम जो इस दुनिया में हो और तुम ये तुलना कर रही हो 9 to 5 नौकरी करने वाले से, कैसे कर सकती? तुम अपनी ही डिल्यूजनल जिंदगी जी रही हो, अपने ही उस बबल में जी रही हो, और उनको कह रही हो कि जो औरतें 9 to 5 करती हैं। रियली? क्या आपने कभी ऐसा अपनी जिंदगी में किया है? क्या आपने अपने पूरे परिवार का कभी ध्यान रखा है, काम संभाला है समय पर, ऑफिस में, घर पे वापस आकर फिर काम निपटाना? मुझे नहीं लगता, क्योंकि अगर ऐसा किया होता तो शायद कभी नहीं बोलती। आपने तो कुछ महीने ही नौकरी की। अरे भाई, कुछ महीने भी नहीं करी, आप तो गलत फहमी में हो। मुश्किल से 1 महीना, 2 महीना, 2 महीने तो इसने अपने मुंह से बोला है। तो बस तुलना करना बंद करो। हम समझते हैं कि आप भी मेहनत करते हो, बट आपको हर तरफ से मदद मिलती है। लोग आपको बिस्तर पर खाना खिलाते हैं और दूसरे लोग शूटिंग करते हैं, सब कुछ, और कोई एडिटिंग करता है। और तुम्हारी तो बस असली क्या काम तुम्हारा क्या है? सिर्फ बकवास करना, बक बक करना। तो बंद करो ये बकवास करना। स्टॉप गिविंग फॉल्स नैरेटिव्स। तो जब ये बार बार सबको दुआएं देती रहती है, तो भाई साहब किसी ने ये कमेंट भी लिख दिया, मतलब लाइफ में सबका एक ही गोल होना चाहिए, बच्चा 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 और बच्चा। इसी वजह से चाइना हमसे कई गुना आगे है। ऐसे लोगों की सलाह लेते हो तो लोग, इन जैसे लोगों की, अनएजुकेटेड कामचोर लोगों की देखते हो तो इनकी बकवास सुनते हो। अगेन फिर किसी ने कमेंट किया है, अच्छा कमेंट है, डेफिनेटली लेना चाहिए। तो किसी ने लिखा है, अफसोस ना ही रूहान को उसकी दादी का प्यार मिल पा रहा है और ना ही हैदर को। इनके यहाँ रिवाज ही नहीं है शायद। पापा रहते हैं बेटे और बहू के साथ, और अम्मी रहती हैं घर जमाई के साथ, और बहू की मम्मी उनके साथ और उनकी अम्मी उनके साथ। ससुराल से कोई वास्ता नहीं है। शादी के बाद भी मतलब कौन सा ससुराल है, कौन सा मायका है, कौन सा इन दोनों के बच्चों के दादा दादी और नाना नानी का घर है? खिचड़ी बनी हुई है। और कह रही है कि जब तुम इतनी टेंशन में थी, किसी ने लिखा है कि हाँ, फर्स्ट मिसकैरेज में तुम्हारी फैमिली ईद मना रही थी, तुम्हारी माँ मेहंदी लगा रही थी, भाभी फोटो शूट करा रही थी, और तुम टेंशन में जी रही थी। वाओ। और पूरी उसकी बात, चलो वो तो था भाई, माहौल था। जिस टाइम पे मिसकैरेज हुआ था उस टाइम पे जश्न मनाए जा रहे थे, फोटोशूट और कैट वॉक कर रही थी। भाई साहब, अम्मी जी आगे पीछे डोल के क्यों आगे पीछे डोलते हैं। बस पापा से ये गाना गवाने की कसर रह गई थी, वरना तो किस चीज में कमी थी? ये हाथ वो हाथ, जैसे शादी में दुल्हन का ब्राइडल सूट होता ना, एग्जैक्टली अपनी मेहंदियों में से हाथ में से एक हाथ ऊपर एक हाथ नीचे, उसमें अपना मुखड़ा दिखाते हुए, शर्माते हुए, लहराते हुए, सकुचाते हुए आगे आई पीछे आई, कैट वॉक कर रही थी भाई साहब अम्मी। और वो भी जब खुद की बच्ची के साथ ये हाल है। और ये कह रहे हैं कि 9 महीने 10 महीने जो भी था, कि जब से इनको पता चला, ये जो ना, मतलब इतना डर में जी रहे थे, इतना डर में जी रहे थे, बेचारों ने कैमरा ही नहीं उठाया, बेचारों ने खुशियां ही नहीं मनाई। और बेचारों ने, मतलब जब अल्लाह ने खुशी दी है एक्चुअल में कि भाई आपको दूसरा चांस मिला, आपके पेट में एक नन्ही सी जान है, एक नई जिंदगी अल्लाह ताला ने फिर से नवाजा है, फिर से आपकी कोख भरी है, और उस टाइम पे ये खुशियां नहीं मना रहे थे। लेकिन जिस टाइम पे जो कोख थी वो उजड़ गई थी, और जिस टाइम पे वो दुनिया से कोई इंसान, जो बच्चा जो था, वो जिससे इन्होंने दिल लगा लिया था, 3 महीने पे भी अगर किसी का ऐसे हो जाता है तो भी एक माँ के दिल पे क्या बीतती है मुझे पता है। तो फैमिली के दिल पे भी वही बीतनी चाहिए, उनको भी तो दुख थोड़ा तो एहसास होना चाहिए ना। उस टाइम पे खुशियां मनाई जा रही थी। भाई साहब कितना सही कमेंट किया इन्होंने। तो इनको लगता है कि लोग उनको आंख मीच कर, कान बंद करके, मतलब गांधी जी के 3 बंदरों की तरह से देखते हैं कि बुरा मत बोलो, मतलब बुरा देख लिया तो बोलना मत, है ना, बुरा मत सुनना, बुरा मत देखना, मतलब ये सारी चीजें हैं। तो भूल जाते हो कि सब कुछ, सबके कान भी हैं, आंख भी है, अकल भी है, समझ भी है, सब सोचते हैं और सब याददाश्त भी रखते हैं। भले ही किसी के बच्चे बड़े हो गए हों, किसी के बच्चे छोटे हों, किसी की शादी हुई हो, किसी की शादी नहीं हुई हो, सबकी याददाश्त ताजा रहती है। सिर्फ तुम ननद भाभी के पूरे खानदान की याददाश्त चली गई है। याददाश्त जाना तो एक बहाना है फ्रेंड्स, सच को हमको छुपाना है फ्रेंड्स। लो भाई, ऐसे भी लोग हैं, मतलब ये कहते हैं कि पूरा 44 मिनट का व्लॉग सुन लिया और फिर भी 9 घंटे पहले भी लिख रहे हैं कंसीव करने के लिए जो किया उस पर डिटेल व्लॉग बनाइए प्लीज। कंसीव करने के लिए जो किया, अरे भाई कहना क्या चाहते हो? उसने बता तो दिया आईवीएफ नहीं है। आईवीएफ का जानना है कि क्या क्या किया तो आप पूछते हुए समझ में आओगे। कंसीव करने के लिए क्या करने की जरूरत होती है वो क्यों पूछ रहे हो भाई? फिर किसी ने लिखा मेमोरी लॉस, ये स्क्रिप्ट है लॉस्ट। और भाई साहब कोई अपने घर का दुखड़ा लिख कर चला गया, जैसे यहाँ दुखड़ा लिख देने से क्या उनको सहारा मिल जाएगा किसी तरीके का। तो फिर किसी ने लिखा कि तुम तो दुनिया की आखिरी इंसान होनी चाहिए जो हेल्थ इश्यूज पर इतनी सारा ज्ञान बांट रही हो। तुम्हारी खुद की लाइफस्टाइल ही सही नहीं है। तुम सबको बोलती हो अल्लाह के हाथ में है, सही है, अल्लाह के हाथ में है। बहुत लोग आपको देख के आपके जैसे लाइफस्टाइल फॉलो करेंगे और बोलेंगे अल्लाह के हाथ
हाथ में और हेल्थ का ध्यान नहीं रख देंगे। प्लीज़ ये सब फालतू की बातें करने मत बैठो। लड़कियां भी बेवकूफ़ हैं। चालू से पूछ रही हैं, अगर पैसे खर्च करके डॉक्टर के पास नहीं जाना है तो यूट्यूब पर भी लाखों वीडियोस हैं जो न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियंस, डॉक्टर सब हैं, उनकी वीडियोस देखो। फिर अगेन किसी ने 9 to 5 के ऊपर जो है वो ऑफेंड हो गए हैं। फिर वो लिखते हैं, शी इज़ सो सेमलेस, हाउ डू यू इवन हैव टू अडॉसिटी टू से दैट हमारा 9 to 5 जॉब जैसा नहीं है। पहले कुछ मेहनत कर लो, देन कंपेयर योर सेल्फ टू वर्किंग लेडीज। अगेन किसी ने लिखा, रिजा इज बिहेविंग लाइक अ फुली फ्लेज्ड मेच्योर अम्मा टाइप वुमन, शी इज हैविंग वुमन लाइक बॉडी बिल्ड, नो इंटरेस्ट इन स्टडी एंड हेल्दी डाइट। चालू हैज स्टोलन हर हेल्थ, स्टडीज, करियर, मेड रिजा हर फुल टाइम सर्वेंट एंड नैनी अलॉन्ग विद हर मदर। एक तो कोई भाई चमची भी है, लिख रही है, नेगेटिव कमेंट पढ़ के मेरा खून खोल रहा है। चालू पर क्या गुजरती होगी पढ़कर, इग्नोर दिस। ओफो, तू कर दे साफ सफाई। चलो पे इसका अपना वो दे दो, चैनल का आईडी पासवर्ड वगैरह से दे दो, लॉगिन कर दो इसके फोन में, ये सारे कमेंट बैठकर डिलीट कर देगी आपके लिए। अगेन फिर किसी ने कमेंट लिखा, तुमको आराम करके बेड पे व्यूज का पैसा मिलता है, तुम तो वर्किंग वुमेन से कंपेरिजन भी मत करो। अगेन किसी ने लिखा, बड़ी अच्छी मतलब उनकी सोच है और बहुत तरीके से उन्होंने कमेंट लिखा और अपनी बात लिखी, और मैं उसको अगर नहीं लूँगी तो भाई नाइंसाफ़ी हो जाएगी। तो वो लिखते हैं, फ़नी की जगह पिज़्ज़ा को बैठा लेती तो कम से कम उसको ज़्यादा पता था। ठीक है। अगेन उसी के नीचे एक और कमेंट है, उन्हीं का ही कमेंट है, वैसे पिज़्ज़ा बच्ची है, भाभी को कैंसर हुआ था तो बच्चे सेलिब्रेट कर रहे हैं, बट प्रेगनेंसी की न्यूज़ सबसे पहले रिजा को दी, उसने सेलिब्रेट नहीं किया। सो मैच्योर, वाओ। मैंने कहा ना, चालू अपनी अपने हिसाब से करती है, उसको जो करना होगा वो करेगी, लेकिन फिर उसको जो बहाना बनाना होगा वो बहाना बना देगी, क्योंकि फिर तो हमारे पास बहाना है ना फ्रेंड। जो दिखते हैं उसके बिहाफ पे लोग कमेंट भी करते हैं। अच्छा भाई, फिर किसी ने कमेंट किया, वो लिखती हैं, कोई अंजलि करके है आईडी, वो लिखती है, तुम्हें मॉर्निंग सिकनेस होता है कैसे, तुम तो उठती ही 2 बजे हो। अगेन फिर किसी ने लिखा, और इन्होंने एक नहीं बहुत सारे कमेंट लिखे हैं भाई साहब, इनका तो मैं स्क्रीनशॉट भी लगाऊंगी एंड में। वो कुछ कमेंट तो ऐसे मैं जिसको पढ़ नहीं पाऊंगी, लेकिन मैं लगा दूंगी, तो पोस्ट करके आप अपने आप से देख लेना। वो लिखती हैं, स्क्रिप्ट ठीक से नहीं लिखी, पहला कमेंट। दूसरा, फिल्टर देखो कैसे चिपका दिए, शैतान की खाला लग रही है भैंसुअप्पी। अगेन उन्हीं का कमेंट है जो वो लिखती हैं यहाँ पर, और एक्चुअली उनके लगातार कमेंट्स हैं। पहला मैं पढ़ देती हूँ और दूसरा भी पढ़ देती हूँ, बाकी जो उसके बाद का है तीसरा वाला वो आप खुद से पढ़ लीजिएगा। तो वो लिखती हैं, खुद 40 साल की बूढ़ी खुद को टीनेज बता रही है, उस बेचारी टीनेज रिजा को बचपन से ही दादी, अम्मा, दाई बना के रख दिया है, खुद तो टीनेज से भी सब मजे लूटे, मोदाहा से लेके भोपाल तक। अब भाई ये कमेंट भी आगे से अपने आप ही पढ़ लेना, क्योंकि मैं इसके आगे नहीं पढ़ पाऊंगी। तो देख लो भाई अपनी स्क्रीन पर, कोई नाजी कर आईडी है, वो लिखते हैं, डू यू हैव सम शेम, बैड सीन से लेकर सुहाग रात तक दिख चुकी हो तुम, बस डैश का वीडियो नहीं बनाया वरना इतनी बार करती हो तुम। कैसे प्रेग्नेंट हुई वो सब भी बता देती, थोड़ी तो शर्म हया रखो। अगेन किसी ने लिखा, एक वीडियो अपने बेडरूम से भी डाल दे अपने गंदे गुटके के साथ। हद है भाई साहब, हद है। चलो पे जैसा करोगी वैसा भरोगी, और बनाओ इतनी प्राइवेट चीज़ों को जो तुमने ऐसे उजागर करा है ना, वाकई में तुम्हें शर्म नहीं है बिल्कुल भी। और ये वीडियो बना के ना तुमने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। लास्ट में कमेंट लूँगी, कोई लिखती हैं, कुछ कम व्यूज़ नहीं लग रहे हैं आप ही आपको, मिलियंस एक्सपेक्ट कर रही थी, हा 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 हा, अब नहीं आएंगे, गए वो दिन 100 मिलियंस वाले, भाभी वाले दिन आपके भी बहुत जल्दी आने वाले हैं, 7, 6 लाख, 5, 4, 3, 2, 1 पर गाड़ी रुक जाएगी। और ज़्यादातर लोगों ने यही बोला कि ये रिएक्शन वाला तो बकवास था, ड्रामा था, इसको तो तुम्हें ऐड भी नहीं करना चाहिए था, तुम सीधा कट टू कट आते वहाँ पर। लेकिन नहीं फ्रेंड्स, इसको तो पता नहीं क्या चुल उठी थी, तो फंस गई ना अपनी चुल में। कुछ तो शर्म लिहाज कर हिजाबन, इतना ज्यादा इंटीमेट बातें नहीं की जाती पब्लिक प्लेटफॉर्म पर सिर्फ पैसों के लिए। ये हिजाबन है कहाँ भाई, इसको तो शर्म भी नहीं आती। और बहुत सारे तो ऐसे मुस्लिम व्लॉगर्स हैं या वो पॉडकास्टर्स हैं या व्हाटएवर जो भी कहो उनको, जो इनको सपोर्ट करते हैं, इस जैसी बदतमीज औरत को, जिनको ये लगता है हाँ हाँ ये बहुत अच्छी है, हाँ भाई उसकी मर्जी उसकी मर्जी। लाइक सीरियसली जाओ जाके देखो कमेंट में, इसके सब थूक रहे हैं इसके ऊपर।
फिर अगेन किसी ने लिखा, अनपढ़ गंवार शादी प्रेगनेंसी से ही बाहर नहीं निकल पा रही है, दुनिया में अनोखी प्रेग्नेंट हुई है क्या। और जिस तरीके से ये ऐसे कर रही है, दिखा रही है, ये पूरी कौम को बदनाम कर रही है। और हाँ हाँ करके शेमड़ी तू भी देख ले, ये कौम को बदनाम कर रही है, लाइक सीरियसली। किसी ने यहाँ पे कमेंट लिखा है, डेफिनेटली वो इस कौम की तो नहीं होंगे अगर वो ऐसे लिख रही हैं। वो लिखती हैं, यह सब यहाँ पर इतना शॉक्ड क्यों हो रहे हो, मुस्लिम कम्युनिटी में चलता है, छोटी गांव की लड़कियों को सब मालूम होता है, जैसे कि रिजा को भी पता है। अब जो ये दिखा रही है उसके बिहाफ पर पूरी कौम को बदनाम करवा रही है, ये बेगैरत औरत। अब ये कमेंट लिखने वाले भी कुछ गलत नहीं है, क्योंकि वो भी जो देख रहे हैं उसके बिहाफ पर कमेंट कर रहे हैं, तो मैं कैसे कह दूं कि वो गलत है, जैसे कि ये खुद लोग गलत है। इन्होंने क्या दिखाया, हमेशा से यही बताया है कि रमजान का मतलब होता है, रोजों का मतलब होता है खाना सोना, पूरी रात जागना। इसका मतलब लोगों को ये लगता था कि पूरी रात जागकर खाते रहो और दिन भर में मत खाओ, ये है रोजे का मतलब। कोई इबादत नहीं, कोई फितरा ज़कात नहीं, कोई रात भर जाग कर जो हमारी इबादत की रात होती हैं उनमें जिस तरीके से, उनमें कई रात शब कद्र की रात होती है जिसमें पूरी रात इबादत होता है और उनका इतना ज्यादा सवाब होता है। तरावियां पढ़ी जाती है इनके घर के, ना मर्द पढ़ते हैं ना औरतें तरावी पढ़ती हैं। कलाम पाक कितने पढ़े वो भी नहीं बताती हैं भाई साहब। घर की हमारे यहाँ रमजान में ऐसा होता है कि ना केवल औरतें घर के सारे काम करती हैं, और जो घर में बड़े बुजुर्ग, बूढ़े, डायबिटिक पेशेंट या छोटे बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं उनके लिए उठेंगी भी, सहरी बनाएंगी, फिर उनको जो है अपना खाएंगी पिएंगी, नमाज अदा करेंगी, कुरान शरीफ पढ़ेंगी, फिर बच्चों को स्कूल भेजेंगी, घर के रूटीन काम करेंगी, जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके लिए नाश्ता पानी बनाएंगी, फिर नमाज अदा करेंगी, फिर कलाम पाक पढ़ेंगी, फिर थोड़ी बहुत देर रेस्ट करेंगी, और उसके बाद फिर बच्चे आ जाएंगे, फिर उनको लंच बना कर देंगी, उनको खाना पीना देंगी, फिर उनको ट्यूशन भेजेंगी, और उसके बाद फिर इफ्तारी की तैयारी में लग जाएंगी। और इफ्तारी में भी 2-2 3-3 आइटम सबके यहाँ पे बनते हैं, फिर वो सब बनाएंगी, फिर उनके बर्तन ढेर हो जाता है, फिर उसके बाद रोजा खोलने के बाद हिम्मत भी नहीं पड़ती, फिर मगरिब की नमाज पढ़ने के बाद फिर थोड़ी देर रेस्ट करेंगी, फिर किचन का काम समेटेंगे, और उसके बाद फिर इशा की अजान हो जाती है रात वाली, फिर वो नमाज अदा करेंगी, फिर तरावी भी पढ़ेंगी जो लंबी होती है, 20 रकात की होती है, और उसके बाद फिर कलाम पाक पढ़ेंगी, और उसके बाद फिर सोने के लिए जाती हैं, अपना किचन विचन सब समेट के, फिर अगले दिन की फिर वही दिनचर्या होती है। और इनका क्या देखा आपने, ऐसे ही होता है। और इस सारे बीच में जो 30 रमजान होते हैं, उस 30 रमजान में कुछ लोग 5 कलाम पाक मुकम्मल कर लेते हैं, कुछ 6 कर लेते हैं, कुछ 7 कर लेते हैं, कुछ 8 कर लेते हैं, और कुछ 2 करते हैं, कुछ 3 करते हैं। ये अपनी अपनी स्पीड पे भी डिपेंड करता है, ये अपने अपने आपको जितना टाइम मिल रहा है उस पर भी डिपेंड करता है। जैसे मेरी दादी हैं तो वो घर का काम नहीं करती हैं, कुछ भी नहीं करती हैं, तो वो बस रेस्ट करेंगी, 5 टाइम की नमाज पढ़ेंगी, 9 टाइम की नमाज पढ़ती हैं, वो पढ़ेंगी, पंसूरा पढ़ेंगी, अपना सूरह यासीन, सूरह रहमान, जितनी भी उसमें बहुत सारी सूरतें हैं, सूरह मुजम्मिल, सूरह मंजिल, और उसके अलावा अपने जितने भी दिन भर के पारे पढ़ती हैं वो सारे पढ़ती हैं। तो वो कुल मिला के 6-7 कलाम पाक मुकम्मल कर लेती हैं इस उम्र में भी। 90 प्लस है मेरी दादी। और जब मैंने होश संभाला, मैंने तब से ही उनको चश्मा लगाते हुए देखा, यानी कि आई साइड उनकी शुरू से ही वीक है। तो वैसे ही जो फीमेल ऐसी होती है, सास हो गई हैं, इस तरह की जो भी होती हैं, जो घर के काम में उनको टाइम थोड़ा कम मिलता है या घर के काम थोड़े कम करती है, तो वो पढ़ाई बहुत करती हैं। जैसे कि इनकी माता जी क्या करती हैं, इनकी माता जी कितने कलाम पाक पढ़ लेती हैं, जरा कोई पूछने कहने सुनने वाला है। इनके घर के मर्द तराबी नहीं पढ़ते। हमारे यहाँ ऐसा सन्नाटा सा हो जाता है, जो 1-1.5 घंटा 2 घंटा जब वो रहता है ना ईशा की अजान के बाद, 1-1.5-2 घंटा बिल्कुल सन्नाटा से ही रहता है, क्योंकि जितने भी मर्द होते हैं वो सब मस्जिद में चले जाते हैं तरावी पढ़ने के लिए, और वो 2-1 घंटे की होती है। वो डिपेंड करता है कि कुछ जो लोग होते हैं, जैसे कि वर्किंग होते हैं, जैसे कि मैं बताऊं मेरे हस्बैंड, वो क्या करते हैं, एक पूरा कलाम पाक आपको सुनना होता है तरावी में जेंट्स को, तो वो मस्जिद में जाते हैं। अगर आपके यहाँ रेगुलर कोई ऐसा है तो वहां पे थोड़ा पारा रोज पढ़ा जाता है, जिसकी वजह से 27 दिन की भी होती है, 25 दिन की भी होती है, मतलब आपको 25 दिन में, 20 दिन में, 21 दिन में, 15 दिन में, 10 दिन में, और 3 दिन का भी होता है। अब सोचो अगर पूरा कलाम पाक सुनना है, तो अगर 3 दिन की पूरी करनी, क्योंकि आपको पूरा कलाम पाक मुकम्मल सुनना होता है, तो इसलिए वो क्या करते हैं, कभी वो 3 दिन की ज्वाइन कर लेते हैं, और कभी वो 7 दिन की ज्वाइन कर लेते हैं, और कभी वो 10 दिन की ज्वाइन कर लेते हैं, जिससे कि उनका कलाम पाक सुनना मुकम्मल हो जाता है, और बाकी की जो रूटीन की नमाज होती है फिर वो अपनी अदा करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो रहते हैं दूसरी सिटी में, कभी उनको इधर आना होता है, कभी वो वहाँ रह रहे होते हैं, तो फिर बीच में मिस हो जाती है, तो इसलिए वो पूरा मुकम्मल कर लेते हैं। और उन 6-7 दिन में या 3 दिन में जब भी वो करते हैं, उनका कहीं भी आना जाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। लेकिन अगर आप मस्जिद अपने एरिया में कहीं पे भी रह रहे हो और वहाँ पे 27 से 28 दिन की आपकी तरावी है, तो वहाँ पे आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ना होता है, जो कि 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे की तरावियाँ आपकी होती हैं।
तो ऐसा सन्नाटा सा हो जाता। इनके यहाँ तो आपने कभी देखा किसी भी मर्दों को कि ये तराबी पढ़ने के लिए जा रहे हो, या घर पर इन्होंने घर पे तो खैर पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन ऐसा भी होता है कि जिसके यहाँ पे मस्जिद आसपास नहीं है ना, और वहाँ पे आसपास 4-6 लोग रह रहे होते हैं, 10-12 लोग रह रहे होते हैं सोसाइटी में। जैसे कि हमारे यहाँ सोसाइटी थी जब कानपुर में हम रह रहे थे, तो वहाँ पे क्या था कि वहाँ पे क्या करते हैं कि मिलकर ना एक मौलाना को बुला लिए जाते हैं, जो कि उनको तनख्वाह दी जाती है उस महीने की, और उनके लिए इंतजाम किया जाता है। और वो आते हैं और वो सारे लोग जो जेंट्स होते हैं वो किसी एक के घर की छत पर, वहाँ पर वो अपनी वो नमाज अदा करते हैं, यानी कि वो तरावी वहाँ मुकम्मल करती हैं। अब उसमें 7 दिन की भी हो सकती है आपकी, 6 दिन की भी हो सकती है, 10 दिन की भी हो सकती है, 12 दिन की भी हो सकती है, और अगर आपके पास टाइम है कि आप मतलब जा सकते हो तो 28 दिन या 29 दिन की होते हैं, वो भी आप कर सकते हो। क्योंकि ईद पर ये रहता है ना कि कंफर्म नहीं होता कि 29 रोजे होंगे या 30 रोजे होंगे, तो इसलिए 28 दिन का ही ज्यादा रहता है कि 28 दिन में ही आपको कलाम पाक मुकम्मल करना होता है। और फिर बड़ी मतलब उसमें मतलब एक तरीके से शीरनी बढ़ती है, तो बड़ी अच्छी अच्छी चीजें मंगाई जाती है, वो सबको बांटी जाती है मस्जिद में, तो बड़ी रौनक रहती है, बड़ा अच्छा लगता है। वहां पर छोटे छोटे बच्चे भी कहते हैं हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे। और इनके यहाँ का हिसाब किताब देख लो भाई, तो हर चीज झूठ दिखाते हैं इन्होंने। रमजान का मतलब सिर्फ ये दिखाया था नॉन मुस्लिम को, इनको ये लगता था। मेरी कई सारी सब्सक्राइबर ऐसी हैं जो पहले इनको देखा करती थी, और उनके लिए मकसद रमजान का ये था कि पकवान बनाना, खाना पीना और पूरी रात जागना और पूरा दिन सोना, ये था उनके लिए रमजान का मतलब। लेकिन ये नहीं पता कि रमजान का मतलब ये होता है कि अपने आप को एक तरीके से पूरा पाक कर देना, शुद्धिकरण कर देना अपना इबादत के थ्रू। तो और भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो जिन चीजों का ये मजाक बनाते थे, गलत तरीके से दिखाते थे। ये भी मेरा एक सॉलिड रीजन है कि मैं इन पर रिएक्शंस देती हूँ, इनकी बातों को करती हूँ। जब जब ये वैसी चीजें करते हैं तो उसके लिए तो मुझे बोलना ही होता है। बहुत सारे कहते हैं हाँ 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 बड़ी इस्लाम की बात करती है। इस्लाम की बात तो तुम्हारे इब्राहिम फैमिली भी करते हैं, लेकिन गलत करते हैं, गलत दिखाते हैं, उल्लू बनाते हैं खुद को भी। अरे भाई तुम दूसरों को उल्लू बना दोगे, दुनिया वालों को, तुम खुद को और फरिश्तों को कैसे उल्लू बना दोगे? तुम अल्लाह के को क्या मुंह दिखाओगे? तुम्हारी नजर में क्या था? और एक हाँ जाते जाते एक बात और बोलूंगी, शेमड़ी जवाब दे। जब 2020 में लोग दुनिया से जा रहे थे और बीमारी से इस दुनिया को अलविदा कर रहे थे, किसी का कुछ नहीं भरोसा था कि कब कौन इस दुनिया से चला जाए, उस टाइम पर इसको बड़ी हिदायत मिली। अल्लाह ने कहा है हम तो इस दुनिया से चले जाएंगे, हम क्या मुंह दिखाएंगे, हम मर जाएंगे, हम अल्लाह के घर चले जाएंगे, तो इसलिए पर्दा करना चाहिए, हमें हिजाब करना चाहिए। हिजाब इसने ऐसा लिया कि ये ऐसी हिजाबन बन गई थी कि गमछाधारी हिजाबन, इसका ऐसी नाम नहीं आया है। और लिटरली इसने ऐसा शेड कर करके, उन लड़कियों को शेड कर करके इसने ऐसी वीडियो बनाई, एक एक शब्द जब मैं सुनती हूँ ना तो ऐसा मन करता है कि बस पता नहीं क्या कर दूं इसको। और उसके बाद इसने क्या करके दिखाया है, कभी यहाँ से बाल, कभी यहाँ से बाल। अरे मोटापे के साथ साथ तेरी बुद्धि भी मोटी हो गई है क्या, जो तेरे को पता नहीं चला? चलो अब इसकी 2 से 3 बात मैं ऐसे बताऊंगी जो इसने ऐसे बोली है कि अल्लाह के नाम का डर था, हमें तो ये था, हमें तो घबराहट थी। पहली बात तो अब इसने कहा अल्लाह ने मुझे हिदायत दे दी क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि हम दुनिया से चले जाएंगे तो हम अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे। अब क्या अल्लाह ने जो इसको छूट दे दी है कि तू जिंदगी भर दुनिया में रहेगी, तू मेरे पास कभी नहीं आएगी? जो अब दीदों से डर निकल गया कि मुझे अब हिजाब करना है। अब लोग कहेंगे कि तुम भी तो नहीं करती हो ना, पर मैंने किसी को शेड नहीं करा, मैंने हिजाब का मजाक नहीं बनाया, मैंने इस्लाम का मजाक नहीं बनाया, मैंने पर्दा कर कर दूसरों को नीचा नहीं दिखाया। मुझे अल्लाह ने हिदायत देकर कि मुझे हिदायत मिली है, और उसके बाद मैंने उस बात का भुना भुना के कंटेंट बनाकर पैसा नहीं कमाया। हाँ इनको जरूर इनकी बातें बताती हूँ, इनके झूठ पकड़कर इन पर रिएक्शन देकर जरूर, हाँ उससे मुझे कौन कह रहा है कि नहीं मिलते, बिल्कुल मिलते हैं। अगर मैं मेहनत करती हूँ तो 4 पैसे भी मिलते हैं, लेकिन इनकी तरह से इस्लाम का मजाक नहीं उड़ाया। और यही इनके डाउनफॉल का मेन रीजन है, क्योंकि आप दुनिया को धोखा दे सकते लेकिन खुदा को धोखा कैसे दोगे? फिर दूसरी बात इसने क्या कहा, 3 महीने तक किसी को नहीं बताते। मैं मानती हूँ ये दुनिया की बात है, बहुत सारे लोगों में इस होता है कि हाय, मतलब जैसे गाँव में देहात में ऐसे बोलते हैं हाय पड़ जाएगी, किसी को मत बताओ, नजर लग जाएगी, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। तो देखो भाई, नजर लगने वाली बात होगी तो नजर तो आपको 3 महीने बाद भी लग जाएगी। आप अगर किसी को 3 महीने बाद भी ये बताओगे कि हाँ हमारे बच्चे की प्रेगनेंसी है, या मेरी बेटी की प्रेगनेंसी है, या मेरी बहू की प्रेगनेंसी है, अगर नजर लगनी होगी तो उसके बाद भी लग जाएगी ना। लेकिन अगर अल्लाह ताला को तुम्हें हिफाजत में रखना होगा तो वो डे 1 से भी रख देगा और 3 महीने बाद भी हिफाजत में रखेगा। आप उस पर भरोसा तो करो, अपनी दुआओं पे भरोसा तो करो, अपनी इबादत पे तो भरोसा करो। वही चालू अपी ने ये कहा कि हम अभी बच्चा नहीं दिखा सकते, और अभी इसने कि वो बच्चा 3.5 किलो का बच्चा है जो कि अच्छा खासा खूब हेल्दी दिखाई दे रहा है, और उसका इसने ओटी वाली वीडियो दिखाई। अब लोग देखेंगे हाय हाय कितना मोटा बच्चा है, कितना
कितना हेल्दी बच्चा है, कितना वजन का बच्चा मतलब उसने डॉक्टर ने मुंह तक से बोला है कि इतने पाउंड का बच्चा है। अब नजर नहीं लगेगी? ओ हो, चलो पिनक कवच पहना लिया है। जैसे अल्लाह ताला ने इसको हिदायत दे दी थी, तो अल्लाह ताला ने इससे इस बात के लिए इसको दे दिया होगा, उम्मीद दे दी होगी कि तू तो दुनिया में ही रहेगी भाई, तू मेरे पास वापस नहीं आएगी, तो इसलिए तू कोई बात नहीं, पर्दा करके पर्दा हटा दे, अब मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगा। वैसे ही अल्लाह ताला ने ये कहा है कि कोई बात नहीं, जब 3 महीने तक नजर लगती है, 3 महीने के बाद तू यही वीडियो दिखा देगी, इसका पहला फोटो दिखा देगी, ओटी से बाहर निकलते हुए दिखा देगी, फिर तेरे बच्चे को नजर नहीं लगी। अरे शर्म करो शर्म। और भी बहुत सारी चीजें हैं, फिर कभी डिस्कस करेंगे भाई साहब। तब तक के लिए वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कर लीजिएगा, चैनल पे पहली बार आया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।